ताऊ समाज में जो सरकारें हैं वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात नहीं करती हैं और जो युवा है वो नौकरी के लिए भागा फिर रहा है, अपने संघर्ष कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं है युवा को। उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, लड़ाई इस बात की है, ये जो हमारा आंदोलन है इसी बात पर है। यहाँ किसान, मजदूर, गरीब को न्याय नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों? कि उसकी फसल औने पौने दामों में लुट जाती है। दवाई खर्चा बढ़ गया, जो फसल में दवाई डलती है, खाद के दाम, डीजल के दाम, बिजली के दाम, हर चीज़ के दाम तो आसमान छू रहे हैं। और उसकी फसल का दाम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे भी 800-600 रुपये कुंटल कम बिकती है। इससे किसान मजबूरी में न बच्चों को पढ़ा सकता, पढ़ाए कहाँ? हम पढ़े हैं, सरकारी स्कूल थे, सरकारों ने उसको प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट में फीस कहाँ से आए? बच्चों के कपड़े पहनाना, जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है और गरीब है बेचारा वो गरीब होता जा रहा है। जब वो कोई बच्चा मांगता है किसान से, चाचा मुझे फीस दे, मास्टर नहीं घुसने दे रहे स्कूल में, वो एक आध के पास जाता है, नहीं मिलता। जब गरीब हो या किसान हो तो वो क्या सोचता है, यार मेरे पास पैसा नहीं और ये बच्चे फिर तगादा करेगा, बेचारा आत्महत्या कर लेता है। इनको सोचना चाहिए। जिनको सरकार कहते हैं, क्या ये किसान इन जनता की ही सरकार है? अगर जनता की नहीं सुनेगी, तानाशाही रहेगी, तो जनता का भरोसा जब ही इनके ऊपर से उठ गया है। ये तो अपने चुनावों में तो अनाप शनाप कितना ही धन फूंक दो, कितना भी पजार दो, किसी तरह कुर्सी रोके, पर गरीब की सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ताऊ गरीब जो है हमारा, वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे तो वोट दे देता है, लेकिन शिक्षा, रोजगार के नाम पे नहीं देता। भाई ये सबसे बड़ी कमी है। एक ये जो अपनी, जब तक ये जातिवाद, बढ़िया आदमी को वोट नहीं दिया जाएगा, किसान हो, मजदूर हो, जो बढ़िया आदमी है, जिले के हर आदमी को जानता है कि ये बढ़िया है, उसको वोट नहीं दिया जाएगा जब तक। और जब तक तहसील के ये पंच होते हैं, ये पंच चुनकर भेजे जाते हैं जिले से और तहसील से। अगर जो हमारा पंच ऐसा हो, एक संसद में जाकर आवाज उठाए दिल्ली, मेरे यहाँ सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, मेरे यहाँ बेरोजगारी मिटे, वहाँ उद्योग चाहिए, कुछ ना कुछ, तो ऐसे आदमी को यहाँ से आगे वोट देंगे तो हमारे देश का झंडा ऊंचा होगा। लेकिन ताऊ हम तो गरीब को वोट देना ही नहीं चाहते। वोट तो हम उसको देते हैं जो पैसे वाला हमें प्रत्याशी दिखता है। भाई देखिए, यही तो बवाल हो गया है। इन्होंने पैसा इतना कर लिया है, वोट को पैसे से खरीद लेते हैं। 2-2 हजार रुपए वोट गए पर वोट हमें दे। इन्होंने देश को कंगाली, जब ही इन नेताओं ने कंगाली की तरफ धकेल दिया है। तो इसके लिए हमको यहाँ से आगे अगर रहोगे, मुर्गा में और शराब में वोट को देते रहेंगे, तो तुम्हारे जो भविष्य में बच्चे तुमको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। यहाँ से आगे अपनी आदत को सुधारिए, वोट उसको दीजिए जो हमारे इन चीज़ों की, पानी की सुविधा करे, पीने का पानी हमको शुद्ध मिले और हमारे बच्चों को स्कूल मिले सरकारी पढ़ने के लिए, हाई स्कूल इंटर तक तो कम से कम मिले। इन्होंने सबको बर्बाद कर दिया। और हम तो ये कि BA में तक मिले, जो हम टैक्स दे रहे हैं, ये कोई हम पर वो नहीं कर रहे। यहाँ पूरा भारत का बच्चा टैक्स देता है, जो भीतर पल रहा है उस पर भी टैक्स है। फिर इस टैक्स को खा कौन रहा है हमारे को? इस टैक्स से हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। और यहाँ से आगे वो ऐसे ही आदमी को नियुक्ति की जाए जिलों में, तहसीलों में, जो गरीब की तरफ पूरा ध्यान रखे, हर बात का ध्यान रखे। और ऐसा ना हो एक यहाँ से जाने के बाद बात तो करते हैं, जिस पर वोट बिल्कुल मत डालिए, मैं तो इसका सख्त विरोधी हूँ। जो ये कहे बोलिए जय श्री राम, राम का प्रचार करते हो। राम तो एक अपना अंदरूनी विषय है, अपने धर्म का विषय है, ये हमारा भीतर का विषय है। ये इसको वोट की राजनीति में मत बदलिए। मंदिर से भला होने वाला नहीं है। मंदिर है, हमारे गांव में है। अगर मैं कहता हूँ अयोध्या में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाती, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाती, पूरा प्रदेश का बच्चा जिसमें पढ़ता और वो यहाँ पढ़ करके विदेशों तक जा करके इस देश का नाम रोशन करता। मंदिर तो हमारे गांव में भी बन रहा है। परमात्मा एक है, परमात्मा 1,00,000-2 लाख है नहीं। परमात्मा के नाम पर परमात्मा मंदिरों में ही सोता हो रहे हैं, जैसे हमारी तरह तुम्हारी तरह सो जाए तो इस देश का कैसे काम चलेगा? अरे वो तो सब में है।
हमारा ये भी है। अब जब तुम हिंदू हो, रामायण पढ़ी है आपने, हिंदू की वो उसकी रामायण की बात करते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। उसके तो हाथ पाँव भी नहीं है परमात्मा के, वो परमात्मा है। ये हमारी रामायण बता रही है, मैं बता रहा हूँ। एक आत्मा से अलग जो परमात्मा ढूंढते हैं वो तो महान मूर्खता है। और धर्म के ऊपर मत बांटिए, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए हमको। हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, हमारे हॉस्पिटल जो आ गए स्वास्थ्य के वहाँ में। और यहाँ ये अगर हमारे यहाँ बन भी रही हैं बिल्डिंगें पुरानी तो उनकी दवाई नहीं है, मरीजों की देखभाल नहीं है। और हमारे जो मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री अब भी हमारे मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, जन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वहाँ यही बात कहते हैं, ममता तो जय श्री राम नहीं बोलती। भाई इससे काम हल हो जाएगा? कोई कुछ ना कुछ बोलता होगा। मुसलमान भी भजन करता है, हिंदू भी अपने परमात्मा का नाम लेता है, सिख भी अपने गुरु का नाम लेते हैं, सब धर्म वाले लेते हैं। तुम इसका पाठ पढ़ाते तो मंदिर में रहते। आपको देश, इस प्रदेश की सत्ता सौंपी है किस लिए? हमको बिजली, पानी, सड़क और इसकी व्यवस्था हो और गरीबी मिटे प्रदेश की। कैसे मिटे? आपने किया क्या है प्रदेश में लाकर? इसी नोएडा में जो बम्बई में होता है, क्या है वो फिल्म सिटी, फिल्म सिटी बनाने की सोच लिया आपने। बम्बई में क्या हालत है वही हालत यहाँ हो जाएगी। फिल्म सिटी से हमको मिलेगा क्या? फिल्म सिटी सब नहीं करते इस काम को। सबके लिए यहाँ आप अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब नोएडा में भी एक बड़ा पढ़ने का कॉलेज या कोई ऐसा हॉस्पिटल बनाते जहाँ फ्री इलाज होता तो आपकी वाह वाह होती। और ऐसे ही वहाँ अयोध्या में बड़ा स्कूल बनाते जिसमें पूरे प्रदेश का बच्चा योग्य हो, देश का कोई भी पढ़े, बड़ी यूनिवर्सिटी बनती। अरे धर्म तो जो मान रहा है अपने घर भी मान लेगा, वो उसका घर भी मंदिर है, गांव में भी मंदिर है, सब जगह मंदिर है। इसमें पैसा लग रहा है। इसी पैसे को मेरे लिहाज से हम ये नहीं कहते कि हम धर्म का किसी की खंडन नहीं करते, जो मान रहा है उसे मानने दीजिए। पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों का ये काम नहीं कि आप मंदिर का जा करके शिलान्यास कीजिए। वहाँ किसी करते आपकी देश वाह लूटता अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करता और वहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी बनती जिसमें देश का कोई भी बच्चा पढ़ सकता है आकर के और यहाँ से पढ़ करके आगे निकल सकता है, देश में करे नौकरी, विदेश में करे। ये धर्म से हमको बांट करके मिलेगा क्या? डंडा बजवाना, आपस में खून खराबा करवाना, इसको कोई नहीं बख्शेगा। और ये यहाँ तो इनसे घृणा कर ही लीजिए पर परमात्मा के यहाँ इनसे डबल घृणा होगी। मैं तो फिर कहता हूँ वो नीति को मत अपनाइए जो मुगलों ने अपनाई थी। उस नीति से काम चलने वाला नहीं। सबको समान दर्जा दीजिए। प्रधानमंत्री जी जिस दिन कबीर की मजाल पर गए थे, मुझे याद है आपने क्या बोला था? कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ ते दोस्ती ना काऊ से बैर। राजा सब धर्मों को समान मानता है, आप अब मुंह से क्यों निकालते हैं जय श्री राम? अरे राम की बात करते हो, यहाँ करिए पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, दवाई की और पानी की।